करने वाले ये इनर वायर पकड़ेंगे, इस सेट का इनर वायर पकड़ेंगे और इस सेट का आउटर वायर पकड़ेंगे और दोनों को कॉमन कर देंगे। इस तरह से कॉमन कर देंगे। इस सेट वाले वायर का जो इनर वायर है यानी छोटी कोयल वाला वायर है वो हमें कहां पे ले जाना है, वो ले जाना है हमें यहां पे ले जाना है। इस तरह से ले जाना है, ठीक है। इनर और आउटर यानी ये बड़ी कोयल वाला वायर। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, आपको ये जो मोटर दिखाई दे रही है ये सिंगल पेज का 1 HP का मोटर है और इसका जो आरपीएम है वो 1440 है। इसमें मैंने अभी रनिंग वाइंडिंग डाला है, स्टार्टिंग अभी बाकी है। इसमें रनिंग डालकर मैं आपको इसका जो कनेक्शन है वो दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसका कनेक्शन कुछ अलग हटके है। इसमें सीरीज में कनेक्शन नहीं है और आमने सामने भी नहीं है, कुछ अलग हटकर है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं ताकि आपके काम आ सके। तो दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है वो किस तरह से किया गया है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि किस तरह से इसका कनेक्शन हुआ है। फिर आपको मैं चलाकर भी दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग में बाद में करूंगा। तो पहले मैं इसका जो कनेक्शन है वो कर लेता हूँ और आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है कि किस तरह से इसका कनेक्शन किया गया है। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे जो नेम प्लेट लगा हुआ है, इस पे जो डिटेल लिखा हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर HP लिखा हुआ है 1 और फेस लिखा है 1 और आरपीएम लिखा है 1440 और वोल्टेज 230। अब बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, ये देखिए। इसमें टोटल 8 वायर है यानी 4 पोल इसमें लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। जिसमें 2 वायर इसमें है, 2 वायर इसमें है और 2 वायर इसमें है और 2 वायर इसमें, यानी एक सेट में 2 वायर होते हैं। आपको भी मालूम है, एक इनर होता है एक आउटर होता है। ये इनर है यानी छोटा वाला वायर यानी छोटी कोयल का इनर और ए आउटर। तो अब इनका जो कनेक्शन है वो किस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हम वायर को समझते हैं। इस मोटर में 4 सेट हैं, एक सेट में 2 वायर होते हैं, एक आउटर होता है एक इनर होता है। ये छोटी कोयल वाला वायर इनर है और ये आउटर है। इसी प्रकार चारों सेट में इनर आउटर वायर होते हैं। ये आउटर है इनर है, आउटर है इनर है, आउटर है इनर है और आउटर है इनर है। इस प्रकार 8 वायर हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, ये इनर वायर पकड़ेंगे, इस सेट का इनर वायर पकड़ेंगे और इस सेट का आउटर वायर पकड़ेंगे और दोनों को कॉमन कर देंगे। इस तरह से कॉमन कर देंगे, ठीक है। कॉमन करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस सेट वाले वायर का जो इनर वायर है यानी छोटी कोयल वाला वायर है वो हमें कहां पे ले जाना है, वो ले जाना है हमें यहां पे ले जाना है। इस तरह से ले जाना है, ठीक है। इनर और आउटर यानी ये बड़ी कोयल वाला वायर और ये छोटी कोयल का वायर, एक सेट हमने बीच में छोड़ दिया है। इस प्रकार ये छोड़ दिया है, अभी इसका कनेक्शन नहीं हुआ है। तो अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये बड़ी कोयल वाला वायर इस सेट के छोटी कोयल का जो इनर वायर है उसमें मैंने जोड़ दिया है। इसको हम जॉइंट मार देंगे, ठीक है, वेल्डिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कोयल का कनेक्शन हो गया है। अब हम पकड़ते हैं इस सेट को पकड़ेंगे। इसमें जो आउटर वायर है यानी बड़ी कोयल वाला जो वायर है वो हमें इस सेट का जो छोटी कोयल वाला वायर है उसमें जॉइंट मार देना है और इस पर 220 वोल्ट की सप्लाई लगेगी। एक तो इस वायर पे लगेगी, एक इस वायर पे लगी, जो दो हमने कॉमन किया है। इस पर भी 220 की सप्लाई लगेगी और इस पर भी 220 की सप्लाई लगेगी, यानी हमारा न्यूट्रल और फेस ये हो गया। अब रहा हमारे पास 2 वायर खुले, तो इनको आपस में इस तरह से शॉर्ट कर देंगे। यानी ये इनर है और इसके जस्ट सामने जो कोयल सेट है उसका जो बड़ी वाली कोयल का वायर है वो पकड़ लेना है और आपस में शॉर्ट कर देना है। इस तरह से, तो इस तरह से ये कनेक्शन होता है, आप देख सकते हैं। फिर से आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, इनर और आउटर को मैंने कॉमन किया है। फिर इस सेट में आगे जो वायर निकला जो छोटी कोयल का, वो जस्ट उसके सामने, यानी एक सेट यहां से छोड़ दिया है और जस्ट सामने बड़ी कोयल का वायर में मैंने शॉर्ट मार दिया, यानी ये जॉइंट मार दिया है और इसे जॉइंट मार देंगे। ये कनेक्शन हो गया।
और अब इसमें जो बड़ी कोयल वाला, ये पास में जो सेट है, इसका जो बड़ी कोयल का वायर है वो सामने जो छोटी कोयल का वायर है, जो जस्ट सामने जो सेट है उसमें साइड में ये देखिए छोटी कोयल वाला जो वायर है इनर, उसमें जॉइंट मार दिया है और इस पर 220 की सप्लाई लगेगी। एक तो ये 220 और एक इस पर 220, यानी न्यूट्रल फेस इस पे हो जाएगा और ये इस तरह से जॉइंट मार के हम सिलव चढ़ा देंगे। अब ये इनर है और ये आउटर है, जिसके सामने आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से चढ़ा देंगे सिलव और इस पर इस तरह से सिलव चढ़ा देंगे। ये पूरा कनेक्शन हो गया है। ये देखिए अब हमारे पास ओनली 2 ही वायर बचे हैं। तो इस मोटर का जो कनेक्शन होता है वो इसी प्रकार किया जाता है। यहाँ पर जॉइंट पे वेल्डिंग कर लिया है, दोनों लीड को बाहर ले लिया है। अब एक बार हम मोटर को फिटिंग करके इसे चलाकर देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं है इसमें, तो मोटर को हम हाथ से घुमाकर देख लेते हैं चलता है या नहीं। तो लगा लेता हूँ और एक बार हाथ से घुमाकर देखेंगे। मैंने मोटर को फिटिंग कर लिया है और वायर यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है न्यूट्रल और फेस। अब हम इसे पावर में लगाते हैं और मोटर को चालू करके देखते हैं। मोटर ऑटोमेटिक नहीं घूमेगा क्योंकि इसमें स्टार्टिंग नहीं है। तो मोटर अभी देखिए आवाज तू तू कर रहा है और हम हाथ से घुमाएंगे और मोटर चालू हो जाएगा। ये देखिए हमने जो कनेक्शन किया है यानी बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका जो एम्पियर है वो दिखा देता हूँ मैं। एम्पियर दिखाते हैं, ये देख लीजिए एम्पियर 6.46 एम्पियर ले रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, क्यों बता रहा है? क्योंकि ये 20 एम्पियर का ही है। तो ये 4-4.5 के आसपास इसका एम्पियर है। तो अभी इसमें स्टार्टिंग नहीं है, अगर रनिंग कैपेसिटर लगेगा तो एम्पियर और भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।